सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है ये? नहीं नहीं, बिल्कुल ये जो अगर महिला आयोग ने इस तरह की कोई चीज वो करी है तो मुझे लगता है ये अच्छा होगा। क्या जैसे अब हम लोग टेलर क्या जाते हैं, देखिए हम तो एक मैच्योर लेडी है तो हमें तो सारी चीजें गुड बैड फील पता लगता है, तो हम उस तरह से रिएक्ट करते हैं। लेकिन अगर कोई टीनेजर बच्ची जाती है उसको नहीं पता होता है, वहां पर अगर एक पुरुष की बजाय अगर एक महिला रहेगी तो मुझे लगता है वो बच्ची ज्यादा कंफर्टेबल फील करेगी। इसी तरह से मुझे लगता है हम लोग जिम में जाते हैं, जिम में भी हमें अगर वुमेन्स ट्रेनर मिलेंगी तो आई थिंक वो ज्यादा बेस्ट होगा। कई बार ऐसी एक्सरसाइजेज होती है जिसमें हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं पर हमें करना पड़ता है क्योंकि हमें लगता है हमें अपनी बॉडी फिट करनी है। तो वहां पर भी अगर ये रहेगा इस तरह से हर क्षेत्र में, और सबसे ज्यादा तो मैं ये चाहती हूँ कि आप जो ये मार्केट्स वगैरह में भी जहाँ पर महिलाओं के वस्त्रों का वो होता है वहां पर भी अगर मुझे लगता है महिलाएं ही रहेंगी दिखाने के लिए तो वो ज्यादा बेटर होगा। इस तरह से बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर अगर वुमेन्स रहती हैं तो औरतें वहां जाकर के कंफर्टेबिलिटी से अपनी बात को कह सकती हैं, अपनी बात को उनको वो जता सकती हैं और उस हिसाब से वो उस चीज का लाभ ले सकती हैं। हॉस्पिटल्स में भी देखिए कुछ लोग दलील ये देते हैं कि जैसे मेल जो क्या कहते हैं टेलर हुए या ट्रेनर हुए वो ज्यादा परफेक्ट होते हैं। सर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं एक बात कहना चाहूंगी, ये बहुत पुरानी और बहुत सही बात है। किसी भी मेल वो पैदा तो एक महिला के ही उससे होता है ना, सिखाती तो उसको महिला ही है ना, तो ये आप कैसे आकलन कर सकते हैं कि पुरुष ज्यादा श्रेष्ठ है एक महिला कमजोर है। आज महिलाएं क्या नहीं कर रही हैं, रिक्शा से लेकर के हवाई जहाज तक उड़ा रही हैं। तो ट्रेनर की क्या बात करते हैं, एक से एक योग गुरु हमारे यहाँ पड़ी हुई है, एक से एक ट्रेनर है ऐसी ऐसी, तो उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। क्योंकि होता क्या, हर जगह आज भी कितना भी हमारी सरकार वो कर ले लेकिन हर जगह पुरुषों ने अपना आज भी जमा रखा हुआ है, अपना अधिकार वो ज्यादा अपने आप को। तो अगर वहां पर महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें और बहुत सारे जो क्राइम्स होते हैं उनसे भी वो बच सकती हैं। टीटी भी लेडीज होनी चाहिए ट्रेन में। हमें कई बार ऐसा होता है, मैं आपको बताऊं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, कि टीटी कई बार ऐसे मिल जाते हैं जो बड़े अनकंफर्टेबल फील कराते हैं। तो वहां पर अगर महिला रहेगी सर तो वहां अच्छा रहेगा महिलाओं के लिए रात में जर्नी करना। बिल्कुल बहुत अच्छा प्रस्ताव है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि वो इस चीज को आगे लाएं और हम महिलाओं के लिए ये एक अच्छा कदम और उठाएं। नाम बता दीजिए। शिखा खन्ना, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा। जी, आपका क्या नाम है, क्या काम करते हैं और जो महिला आयोग का प्रस्ताव है उस पर क्या सोचते हैं, क्या कहना है आपका? हमारा ये कहना है जो लेडीज महिलाएं आती हैं उनका काम हम लेते हैं, उनको टाइम से बना के देते हैं और जैसा वो पसंद करती हैं वैसा हम लोग काम करके देते हैं। नाप आप ही लेते हैं? नाप मेजरमेंट हम लेते हैं। कभी कोई लेडीज रहती है तो अपने से मेजरमेंट दे देती है और ऐसा तो कुछ नहीं, वो लेडीज जो है लेडीज से नाप देने में थोड़ा सा वो गड़बड़ होता है कि काम अच्छा नहीं होता है। हम लोग जो बनाते हैं टेलरों का ये वर्क होता है कि वो टेलर अपने हिसाब से मेजरमेंट लेते हैं, अपने हिसाब से काम करके देते हैं। उससे लेडीज ऑब्जेक्शन नहीं करती? कोई ऑब्जेक्शन नहीं करती। जो महिला आयोग का प्रस्ताव है उस पर क्या कहना है आपका? महिला आयोग ने कहा है कि लेडीज की नाप लेडीज को ही लेना चाहिए। नहीं, ऐसा कोई नहीं बोलता है। कोई 100 में 1% कोई लेडीज आ गई है तो वो नहीं नाप देना चाहती तो वो बोलती लेडीज हो तो हम मेजरमेंट दे दें, नहीं तो हम नहीं दे पाएंगे, तो वो नहीं फिर लेती, वो चली जाती है अपना। नहीं, बाकी सारे लोग अपने से आते हैं, मेजरमेंट दिया, काम बनवाया, चले गए। मतलब नाप दे देते हैं, नहीं होता तो वो अपने कपड़े दे जाएंगे, कपड़े दे जाएंगे, उससे बन जाएगा। जो लोग, बहुत से लोग ऐसा होता है नहीं देना चाहते तो वो अपना मेजरमेंट वाला कपड़ा ले आएंगे, उससे बन के चले जाएंगे। अच्छा ये बताइए, अगर ये कानून बन गया तब तो आपको फिर लेडीज स्टाफ तो फिर रखना पड़ेगा। रखेंगे आप? हाँ उसमें कोई भाई, जब कानून बनेगा तो वो तो हर आदमी को मतलब वो आपको करना पड़ेगा। अच्छा, ये तो है नहीं कि कानून बन गया तो हम नहीं करें। महिला आयोग का कहना है कि नाप लेने के बहाने आदमी टच करता है जो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब बहुत कमी ऐसे होंगे जो अपने रोजी रोटी पे जो है लात मारेंगे। अच्छा, नाम क्या है आपका? मोहम्मद इरफान। किस नाम से आपकी दुकान है? मुन्ना टेलर के नाम। मुन्ना टेलर। नाम है आपका, क्या करती हैं? और ये जो महिला आयोग ने फैसला लिया है कि जो लेडीज के लिए टेलर्स होने चाहिए, जिम ट्रेनर होने चाहिए, ये सब फीमेल्स ही होने चाहिए, आप क्या सोचती हैं? मेरा नाम वर्णिका गोयल है। मैं MNNIT इलाहाबाद से बीटेक CSE की छात्र हूँ। सो मेरे अकॉर्डिंग जो भी ये डिसीजन लिया गया है कि महिला ट्रेनर्स ही होनी चाहिए महिलाओं के लिए, या फिर महिला टेलर्स ही नाप लें,
इसका कोई तुक नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान हो, जैसे बैड टच और गुड टच का इसमें आपने सीन बताया मुझे, ये चीज ना लड़का हो चाहे लड़की, उसमें ना अंदर से आती है। तो अगर कोई है, इस चीज का एक सोल्यूशन ये हो सकता है, क्या हो सकता है, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म लाइक कोई भी काम करना, ये लड़का या लड़की पे निर्भर नहीं करता है कि लड़का है तो ये काम करेगा, लड़की है तो ये काम करेगी, या फिर लड़की इसके लिए ये काम करेगी। इस चीज से हमारा प्रोफेशनलिज्म डिपेंड नहीं करता है। अगर कोई इंसान प्रोफेशनल है तो पहले तो कोई ऐसी हरकत होनी ही नहीं चाहिए। जैसे कि IIT कानपुर का कानपुर में एक केस आया कि किसी मेल ट्रेनर ने फीमेल को मार के वहीं दफना दिया। ये चीज फीमेल भी कर सकती है, तो इस चीज पे ये नहीं होता कि फीमेल। और वैसे भी मेरा मानना यह है, महिला की जो दुश्मनी होती है वो ज्यादा खराब होती है एज कम्पेयर टू जो मेल और फीमेल में सच नहीं होता है। तो ये होना कि महिलाओं के लिए महिला होनी चाहिए या मेल्स के लिए वो होनी चाहिए, मेल्स के मेल्स होने चाहिए, ये गलत है। इसमें कोई तुक नहीं है इस बात का कि वही करेंगे, क्योंकि कोई भी डिसीजन जो लेना है या कोई भी एक्शन जो भी होगा, उसके लिए सोल्यूशन ये हो सकता है हर जगह कैमरेस प्रेजेंट हो। कुछ भी अगर गलत हुआ है, कुछ भी इस तरह का इवेंट हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, तो वो रिकॉर्डेड है, ना कि ये कि लड़की है तो वो नहीं करेगी, लड़की भी कुछ कर सकती है। तो मेरा ये मानना है इस चीज पे लेकर। ठीक है। और जो महिला आयोग ने सिफारिश की है कि महिला टेलर ही हो, महिला जिम ट्रेनर ही हो, ये सब, इस पर आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है? जी, मेरा नाम शुभी है और जो महिला आयोग का डिसीजन है वो एक हद तक तो ठीक है, मगर हर जगह इसे फोर्सफुली हम नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी चॉइस है। कॉन्स्टिट्यूशन से हमें अपना राइट मिला है, हमारी चॉइस होनी चाहिए कि हम मेल्स के पास जाएं या हम फीमेल के पास जाएं, और ये चीज़ें फोर्स नहीं करनी चाहिए किसी के ऊपर भी। और हमको हर तरह की राइट मिली। हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, फिर अगर हम विमेन को विमेन के ही साथ ढकेलते जाएंगे या उनके साथ ही वो करते जाएंगे तो नहीं एडजस्ट हो पाएगा। तो ये हमारी चॉइस होनी चाहिए अल्टीमेटली कि हम क्या डिसाइड करते हैं, और जो सिक्योरिटी है हमें उसे ब्रीफ करनी चाहिए। हमें लॉज एनफोर्स करने में, इम्प्लीमेंट करने में पूरी अथॉरिटी और स्ट्रिक्टनेस दिखानी चाहिए, उसमें लूप होल्स नहीं होने चाहिए। जो फैसिलिटीज़ हमें मिल रही हैं टेक्नोलॉजी से या स्टेट गवर्नमेंट से, उसको भी यूज़ करना चाहिए। मतलब जो महिला आयोग की रिकमेंडेशन है उससे आप सहमत नहीं हैं? नहीं, सहमत हूँ एक हद तक, मगर हमें फोर्स नहीं करना चाहिए। अगर मैं किसी मेल के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ तो मुझे नहीं फोर्स करना चाहिए कि मैं एक मेल के साथ जाऊँ या वहाँ पे कुछ करूँ या मैं उनसे इंटरेक्ट करूँ। अगर मैं फीमेल्स के साथ कंफर्टेबल हूँ तो मैं मतलब मुझे ऑप्शन होना चाहिए, मेरे ऊपर कोई फोर्स नहीं होना चाहिए कि भाई गवर्नमेंट महिला आयोग ने एक रूल निकाल दिया है तो अब मुझे सिर्फ विमेन टेलर के पास या विमेन जिम ट्रेनर के पास ही जाना पड़ेगा। वहाँ हमें सिक्योरिटी अपनी ब्रीफ करनी चाहिए, बजाय इसके कि किसी तरह का रूल या लॉ बना के हम किसी के ऊपर उसको थोप दें या फोर्स कर दें। मतलब मेल टेलर अच्छा हो सकता है, मेल ट्रेनर ज्यादा अच्छा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। भाई उनकी फैमिली है, सबकी फैमिलीज होती हैं, सबको अपने अपने राइट्स होते हैं, मगर किसी पे हमें चीज़ों को थोपना नहीं चाहिए। ज़रूरी नहीं होता कि हर आदमी गलत ही हो या उसका नज़रिया गलत ही हो, और हर चीज़ें बैड टच या गुड टच नहीं हो सकती हैं। नाम क्या आपका? शुभी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।